Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम वो तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके समेटिव टॉपिक्स है रिलेटेड होगा और ये आपके एग्जाम में शामिल है। और जो फॉर्मेटिव टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ समेटिव टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटा। एमसीक्यूज आप लोग देख के सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो कुछ लेंथी भी है इसके अंदर और शॉर्ट भी है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं वन बाई वन। तो आप अपने सामने अपनी बुक्स ओपन करें, ठीक है। और आपके बुक्स के अंदर एक्सरसाइज ये दिया हुआ है पेज नंबर 44 के ऊपर। और आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर की यूज को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे आंसर्स को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। बाकी तमाम हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन जो आंसर्स होंगे उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ से पहले लिख के रखा हुआ ताकि हमारा टाइम इसके ऊपर ज्यादा लेंथी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा हुआ बेटा पार्ट 1 में कि एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडिकेट द फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। जो फोटोग्राफी है उसमें यूज होने वाला जो कंपाउंड है उसकी एनालिसिस की है। एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे कुछ उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशंस दिया हुआ है या परसेंटेज अमाउंट दी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और आपसे पूछा हुआ है कि इट्स मोलर मास इज 110 है, 110 ग्राम पर मोल है। तो आपने क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। देखिए, हमने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिटेल में देखा था कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हमने फाइंड करनी है और जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो फिर हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और अगर हमने एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ निकालना है तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो तमाम स्टेप्स मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर डिटेल बताया हुआ है, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर है बेसिकली एक्सरसाइज के ऊपर है, तो आप उन्हीं तमाम स्टेप्स को यूज करते हुए इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जरा पहले डेटा को यहाँ पे मैं बना लेता हूं। यहाँ पे आपके पास है बेटा कार्बन की परसेंटेज दिया हुआ है आपको 65.5% दिया हुआ है। हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 5.45% और ऑक्सीजन दिया हुआ है 29.09%। ये बेसिकली परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ है एलिमेंट्स की, किससे? उस कंपाउंड की एनालिसिस से। और मोलर मास 110 ग्राम पर मोल, ये मैंने डेटा बनाया हुआ है बेटा। और आपने क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करनी हो तो ऑब्वियसली आपको पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। चाहे एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कहे या ना कहे, आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला पहले निकालना है, इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, टोटल 6 स्टेप्स है। इसमें पहला स्टेप है बेटा, हमने क्या करना है? जो भी परसेंटेज अमाउंट आपको गिवन है उन तमाम परसेंटेज अमाउंट से आपने मोल्स फाइंड करना है, या मोल्स भी कह सकते हैं आप उसको, ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं। तो हम ग्राम एटम या मोल कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे कार्बन का आपको जो परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ यही मास है। तो हम क्या करेंगे बेटा? 65.45 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन मींस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कितना होगा कार्बन का एटॉमिक मास? 12, ठीक है। 12 इसका एटॉमिक मास होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 5.45 मोल्स। ये आएगा आपके पास क्या बेटा? कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे बेटा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को कैसे फाइंड करेंगे बेटा? मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे परसेंटेज मास कितना दिया हुआ है? 5.45, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो आपका आंसर यही आएगा, 5.45 मोल्स आएगा किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है। दिस इज द मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं।
इसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो परसेंटेज अमाउंट आपको दिया हुआ 29.09, ठीक है, 29.09 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा बेटा 1.818 मोल, दिस इज द मोल, ठीक है। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया बेटा, तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन मोल्स की मदद से सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैसे निकालते थे बेटा, हम इन तमाम एलिमेंट्स के मोल्स को लिखेंगे और इसमें से देखेंगे कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी ना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी मोल में, उसको हम क्या करेंगे, तमाम मोल्स के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो। और अगेन आपने ये बात याद रखनी है, जो मोल रेशियो है वो आपका होल नंबर में आना चाहिए, वो किसी पॉइंट में या डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर मोल का जो रेशियो है वो होल नंबर में ना आए और किसी डेसिमल में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, तो आपने किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, जो भी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा एलिमेंट के, ठीक है, उन तमाम एलिमेंट्स के मोल को इस्तेमाल करते हुए हम मोल रेशियो निकालेंगे। और मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, तमाम मोल्स में से देखना है कि जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी या जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है सब पे, और सब पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मोल रेशियो आएगा। और मोल रेशियो को किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अगर तो होल नंबर में आए तो ठीक है, नहीं आता होल नंबर में तो बेटा आपने क्या करना है, उसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखनी है। सो अब हम जरा मोल रेशियो निकालते हैं बेटा। इसमें देखें, कार्बन का मोल आपके पास कितना है बेटा, कार्बन का है आपके पास यहाँ पे मोल रेशियो 5.45 मोल है, सॉरी मोल रेशियो नहीं, मोल 5. आपने क्या करना है बेटा, इसको 5.45 रेशियो। हाइड्रोजन का कितना है बेटा, इसका भी 5 पॉइंट क्या है, 5.45, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है बेटा, ऑक्सीजन का है 1.818, ठीक है। अब आप इसमें से देखिए सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 1.818। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 1.818 के साथ, रेशियो 1.818 रेशियो 1.818, ठीक हो गया। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। और इसका आंसर आएगा भी, इसका भी 3 आएगा क्योंकि सेम है वैल्यू, और इसका 1 आएगा। तो दिस इज द मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते थे बेटा, जो भी आपका एलिमेंट है आपने उसको लिखना है कार्बन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे सिंपलेस्ट जो है मोल रेशियो आया है, इनको सबस्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे इसको स्मॉल करके लिखना है, दैट इज 3 and 1। तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको एज इट इज रखें। दिस इज द क्या है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है, इसके बाद आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए देखिए यहाँ पे कार्बन का है 12 एटॉमिक मास, इसको आप ऐसे करें 12 मल्टीप्लाई बाई 3, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ये भी 1 है तो मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है, प्लस ये 3 प्लस ये 16, तो इन तीनों को प्लस करें, यू विल गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मैस या एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मैस कितना आएगा 55 ग्राम्स पर मोल। इसके बाद नंबर 5th स्टेप है बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ एन। तो वैल्यू ऑफ एन कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा एन इज इक्वल टू क्या होगा, कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स का मोलर मैस दिया हुआ है, मोलर मैस मतलब जो हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मैस, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मैस। तो कंपाउंड का मोलर मैस कितना दिया हुआ है? कंपाउंड का मोलर मैस दिया हुआ है 110, ये आपके पास है 110 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला में सभी निकाला 55, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था बेटा कि n की वैल्यू यहाँ पे होल नंबर में आना चाहिए, अगर तो होल नंबर में नहीं आता तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, यहाँ पे होल नंबर में आना जरूरी है। होल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। और आखिरी स्टेप क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना हमारा C3H3O होल n करते हैं, ठीक है, होल n, और अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो C3H3O होल ट्वाइस 2 लिखेंगे, ठीक है, तो दिस विल गेट, क्या आंसर आएगा बेटा, C6H6O2, ठीक है, C6H6O2, दिस इज योर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा था बेटा, हमने यहां से इसको सॉल्व किया, ठीक है, और इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया बेटा क्या, C6H6O2, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमसे क्या पूछा हुआ है, ये हम जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 125 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ वाटर। सवाल ये पूछा हुआ बेटा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस, मतलब HCl की कितनी जो है मोल प्रोड्यूस हो रहा है जब 125 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी गिवन होगा पेपर में, ठीक है, सवाल के साथ आपने यहां से सिंपल क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, ठीक है, यहाँ पे मोल्स निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा है, जरा देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड 125 ग्राम दिया हुआ है, मोल्स ऑफ HCl आपने निकालना है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारा दोनों केमिकल स्पीशी मौजूद है, ठीक है, हमने निकालना क्या था, HCl के मोल निकालना था, तो HCl भी मौजूद है और एल्युमिनियम क्लोराइड भी मौजूद है, लेकिन मोल के हिसाब से है, तो फिर हमें मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मोल मोल रिलेशनशिप से हम मोल निकालेंगे, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड फाइंड करेंगे। तो मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए फार्मूला देखिए, मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल के लिए रिलेशन होता है बेटा गिवन mass divided by molar mass, ठीक है। अब आपको mass कितना दिया हुआ 125, तो हम यहां पे लिखेंगे 125, ठीक है, और मोलर mass ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड आप निकाले, एल्युमिनियम का 27 होता है एटॉमिक mass और क्लोरीन का 35.5, मल्टीप्लाई बाय 3 करें, यू विल गेट द मोलर mass 133.5। आप इन दोनों को डिवाइड करें, यू विल गेट द मोल 0.936, ये आपके पास आ जाएगा मोल। अब मोल आ गया, अब हम क्या करेंगे बेटा, मोल मोल रिलेशनशिप से इसको सॉल्व करेंगे। मोल ऑफ HCl कैसे निकालेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जिसकी मोल गिवन है उसको हमने लेफ्ट साइड पे रखना है, जिसकी निकालना है उसको राइट साइड पे रखना है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है बेटा, यस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 वर्सेस क्या करेंगे HCl, ठीक है। अच्छा जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक एल्युमिनियम क्लोराइड के 2 मोल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, दिस विल प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ HCl, तो 6 मोल ऑफ HCl है बेटा। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 के अलावा कोई वैल्यू है तो यूनिटी रूल लगेगा, ठीक है। अगर ये 1 मोल हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 मोल हो तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमें एल्युमिनियम क्लोराइड के कितने मोल आया हुआ है, हमें एल्युमिनियम क्लोराइड की मोल आया हुआ है 0.936, तो अगर 0.936 मोल्स हो तो ये बराबर होता है 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.936, तो इसको जरा आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर 2.808 मोल्स ऑफ HCl, किसके हैं, मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आंसर है बेटा हमारा 2.808 मोल, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बेटा किसका, न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था बेटा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए। इसमें भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, बड़ा सिंपल सा है, सेम मेथड हम करेंगे इसको। तो यहां पे जरा देखिए कि मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, मोल ऑफ ऑक्सीजन आपने निकालना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास क्या है बेटा, गिवन है। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको मैथ्स दिया हुआ है क्योंकि मोल मोल रिलेशनशिप से निकालना अगेन वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। अब यहाँ पे पहले हमें इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहां से मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। तो मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रिलेशन क्या होता है, मोल किसके बराबर होता है बेटा, मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास आपको कितना दिया हुआ है 1.0 ग्राम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास आप निकालें, कैसे निकालेंगे इसको, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 3 2 मल्टीप्लाई करना 6 हो जाएगा, तो 6 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 6 करें, आपका आंसर आएगा 164 ग्राम्स पर मोल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आ जाएगा, मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आएगा होल ट्वाइस, कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास 0.0061 मोल, ठीक है, 0.0061 मोल आएगा, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, मोल्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोल मोल रिलेशनशिप से इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या था बेटा हमारे पास मेथड, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, फिर अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है बेटा, यहां पे अगेन कैल्शियम नाइट्रेट को हम यहां पे लिखेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट वर्सेस O2 ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट 1 मोल है, ये 1 मोल है बेटा, और ये कितना है ऑक्सीजन 3 मोल्स, 3 मोल्स। इसका मतलब है कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट।
लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट का कितने मोल्स हमें गिवन है बेटा, वो है 0.0061। यहाँ पे यूनिटी रूल नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो ये अगर मोल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.0061। इसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर, मोल ऑफ O2 वुड बी इक्वल्स टू, कितना आएगा बेटा, मोल ऑफ O2 वुड बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.0183 मोल्स। ये आएगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है।